जहाँ पर हमें प्रिंसेस मरियम के पास्ट का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है प्रिंसेस एस्टेला को जन्म से ही एक सेंटेस के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि आखिरकार वह जन्म से ही डिवाइन पावर के साथ जन्मी थी। लेकिन प्रिंसेस मरियम ने शुरुआत से ही इस राज्य की अगली रानी के रूप में अटेंशन को इकट्ठा किया, वो भी अपनी स्कॉलरशिप के लिए डेलीगेंट डिवोशन को दिखाते हुए। वह काफी ज्यादा ही जीनियस और काफी ज्यादा ही दयालु थी। तभी स्टेला उसके पास आती है और कहती है चलो प्रिंसेस मरियम खेलते हैं। वह भी कहती है ठीक है चलो, और वे दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलने लगती हैं। बताया जाता है उसकी बड़ी बहन एस्टेला उसके साथ एक दोस्त की तरह खेलती रहती थी। मेड्स भी उनकी जोड़ी को देखकर कहती हैं सच में ये इनकी जोड़ी काफी अच्छी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहती हैं। दूसरी भी कहती है हाँ सही कह रही हो तुम, देखने से ऐसा लगता है कि मैजेस्टी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बताया जाता है कि जो नैनी और मेड्स थी वह उसके साथ बचपन से ही थी, और उसके साथ उसकी माँ भी थी, जिसे वह किसी और से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उस छोटी मरियम के लिए वह उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक दिन यह एक ट्रिप थी जो कि वह अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी होली दिन पर। लेकिन तभी वह रात के सीन को दिखाया जाता है। प्रिंसेस मरियम के सामने उसकी मेड होती है जो कि काफी कायल होती है। वह उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ प्रिंसेस। बताया जाता है यह एक काफी खुशनुमा दिन होना चाहिए था। प्रिंसेस भी रोने लगती है और दौड़कर बाहर आती है, किसी से मदद मांगती है। लेकिन जब वह बाहर देखती है स्कॉलर्स जिन्होंने हमारी प्रिंसेस की चेतना को जगाया, पढ़ने के लिए उसे जागरूक किया, उसकी नैनी मेड्स सभी जो कि उसके साथ बचपन से थी, वे सभी लोग जिन्होंने उस लड़की का भाग्य, उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया बनाई। प्रिंसेस मरियम भी दौड़ते हुए जाते हुए कहती है सभी मेरे साथ मजाक करना बंद करो, खड़े हो जाओ सभी। लेकिन तभी वह उसे किसी की आवाज आती है मरी। उस आवाज को सुनकर प्रिंसेस मरियम पीछे मुड़ती है और देखती है अपनी माँ का सीन जो कि इस टाइम पर मरने की कगार पर होती है। और उसकी माँ कहती मेरी बेटी, और इसी के साथ तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। वह दिन, उस दिन सारे ही लोग एक सिल्वर वुल्फ के हाथों मारे गए थे। वह अपने पिता पर सच में काफी ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन उसके पिता भी डेमी ह्यूमंस के खिलाफ वॉर करने से हेजिटेट करते रहे और उसके माँ की मौत को एक एक्सीडेंट बताकर कवर कर दिया। और सेंटेस यानी कि एस्टेल है जो कि एक सेंटेस बन चुकी थी, उसने भी डेमी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया, और वह लड़की एक होली और ग्लोरियस पावर के नीचे कुचल दी गई। एक छोटा बच्चा जो कि अकेला छोड़ दिया गया। वह कभी नहीं सोई, कभी नहीं रुकी, क्योंकि रिवेंज लेना ही उसका फ्यूल था। उसने अपनी डिवाइन पावर की कमी को माना से भर दिया और अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज करते हुए अपने साइड पर और से और ज्यादा लोगों को लाती रही, यहाँ तक कि प्रिंसेस मरियम ने जियोन ऑर्डर की सेंटेस की पोजीशन को भी हथिया लिया और किंगडम की मिलिट्री अथॉरिटी पर भी काबू पा लिया। और तब वह उसके पास आया जहाँ पर एक बंदा कहता है क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए, तो फिर इसे लो, ये होता है वल्टजार। प्रिंसेस भी कहती ये क्या है। वल्टजार कहता है यह है इन्फिनिट सरपेंट मिडगार्ड ओरम, जिस पल यह एक्टिवेट होगा तो यह अपने आसपास की हर एक जिंदा चीज से अब उसकी लाइफ को खींच लेगा। प्रिंसेस भी कहती है अगर यह इतना खतरनाक मैजिक है तो इसका कोई ना कोई प्राइज तो जरूर से होगा। वल्टजार कहता है इसका प्राइज है इसको कास्ट करने वाले की लाइफ। जिसकी बात को सुनकर प्रिंसेस मरियम खुश हो जाती है और कहती है परफेक्ट। हाँ भाई, अगर प्रिंसेस मरियम एक बार इसको एक्टिवेट कर देगी तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी, यानी कि वह मर भी सकती है। और वह मन में भी सोचती है मेरे ड्रीम को अचीव करना यही तो मेरी जिंदगी है, और यह जिंदगी मेरा ड्रीम पूरे होने के बाद मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हुए पागलों की तरह हंसने लगती है। उसके चारों बगल काफी सारे सांप देखने को मिलते हैं। यह प्रिंसेस मरियम का एक यूनिक मैजिक भी है, मिडगार्ड और हम इन्फिनिट सरपेंट। डेमी ह्यूमंस का कैप्टन सभी को भागने के लिए कहता है। वे लोग कहते हैं आपके बारे में क्या मिस्टर। वह भी कहता मैं वह मन में सोचता है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे करना है, उस दिन की तरह फिर से नहीं, मैं उस बेकार दिन को फिर से नहीं देखना चाहता। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है एक छोटे बच्चे को काफी सारे सरपेंट्स ने घेर रखा होता है। वह मन में सोचता है मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ कुछ डैम इट। तभी कोई कहता है तुम कर क्या रहे हो। वहाँ पर एलिस आ चुकी होती है जिसने सारे ही सरपेंट्स को काट दिया होता है, और हमारे कोरिन ने उस लड़की को बचा लिया होता है। वह छोटी बच्ची सीधा कर उसी कैप्टन के पास चिपक जाती है। कोरिन कहता है अगर तुम वहां पर जाओगे क्या तुम सच में प्रिंसेस मरियम को रोक पाओगे, और या फिर अपनी जिंदगी को ऑफर करने के बाद भीख मांगने वाले हो इस ट्रेजेडी को रोकने के लिए। उनका लीडर भी कहता है आखिर तुम इस बारे में जानते ही क्या हो जो कि तुम ऐसा कह रहे हो, तुम ह्यूमन। कॉरिन भी कहता है तुम भी इसे अच्छी तरीके से जानते हो कि हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, किसी और से भी ज्यादा अच्छी तरीके से। लेकिन तभी वह हमारी कोरिन की हालत को देखकर कहता है रुको, तुम्हारे शरीर पर ये घाव कैसे। कोरिन कहता है जो चीज तुम्हें अभी करने की जरूरत है तुम्हें वो चीज करनी चाहिए, मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और अपनी फैमिली को बचाओ।
और मेरे पास भी मेरा काम है जो कि मुझे करना है। जहाँ पर उस बड़े से जायंट सांप के सामने हमारा कोरिन बढ़ते जा रहा होता है। कोरिन मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बड़े से सांप को फिर से देखूंगा। इन्फिनाइट सरपेंट मिडगार्ड ओरम, यह एक ऐसा स्पेल है जो कि एक मिथिक एरा के सरपेंट को समन कर देता है जिसका नाम है द इन्फिनाइट सरपेंट। और मेरी पिछली लाइफ में इसने काफी सारे ही डेमी ह्यूमंस को खत्म किया था और यह वह स्पेल भी है जिसने प्रिंसेस मरियम को भी मारा था। अगर एक बार यह मैजिक कंप्लीट हो गया तो यह सरपेंट काउंटलेस लोगों को खत्म करेगा और यह पास्ट अपने आप को फिर से दोहराएगा, एकदम सिनेरियो की तरह। अंत में मुझे फिर से फोर्स किया जा रहा है चूज करने के लिए कि मैं उसे अपने हाथों से मार दूं, एकदम पिछली बार की तरह। और या फिर जहाँ पर हमारे कोरिन ने उस सरपेंट के पेट में एक काफी तगड़ा छेद कर दिया होता है और उसी के रास्ते वह उसके अंदर चला जाता है। जहाँ पर हमारा कोरिन किसी को नोटिस करता है जो कि होती है प्रिंसेस मरियम, जो कि कहती है, सर कोरिन, क्या आपको नहीं पता जो लोग सच में काफी ज्यादा ही चेप होते हैं वे इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, तो आपको भी गिव अप करने के बारे में सीखना चाहिए। और इस पॉइंट पर चाहे आप कुछ भी क्यों ना कहो फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला। मैंने अपना भाग्य देखा है और वहाँ मैं स्माइल कर रही थी क्योंकि मैंने अपना रिवेंज पूरा कर लिया था। तभी कोरिन कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर मिडगार्ड ओरम को यहाँ पर एक्टिवेट करने जा रही हो और तुम उस इन्फिनाइट सरपेंट को तब तक नहीं रोक पाओगी जब तक कि तुम्हारी ये लाइफ पूरी तरीके से बर्न आउट ना हो जाए। सिर्फ आर्कटिक कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के बाद ही तुम पूरी तरीके से खत्म होगी। मरियम भी चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने राइफल से अपना फ्यूचर देख लिया है? लेकिन मुझे तो यह पता था कि बल्टजार के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। वैली अब यह मैटर नहीं करता। जहाँ पर उसने अपने स्नेक्स के साथ हमारे कोरिन पर अटैक कर दिया होता है और वह कहती है, इसे मेरे लिए कंफर्म करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो आखिर में मेरी इच्छा पूरी हुई थी। जहाँ पर वह अपने उसी सरपेंट के साथ और भी तगड़ी तबाही मचाने लगती है और वह मिडगार्ड ओरम एक्टिवेट हो चुका होता है जिसका सेक्रीफाइस होती है हमारी प्रिंसेस मरियम। उसे काफी दर्द हो रहा होता है। वह कहती है, ना इस तरह का पेन तो कुछ भी नहीं है जो कि मैंने अब तक इंड्योर किया है। तभी उसे कोरिन की वॉइस सुनाई देती है जो कि कहता है, नहीं यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैंने राइफल से देखा है, यह चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। जहाँ पर हमारे कोरिन ने अपने दूसरे स्पीयर दैट कोड और वो वाले स्पीयर को निकाल लिया होता है जिसके साथ वह सारे ही स्नेक्स को वहां से हटा देता है। प्रिंसेस मरियम गुस्सा होते हुए कहती है, अब तुम किस तरह की ट्रिक्स को खेलने वाले हो मेरे साथ? अब सारी ही चीजें यूजलेस हैं क्योंकि मिडगार्ड और हम पहले ही एक्टिवेट हो चुका है और सिर्फ मैं ही इसे रोक सकती हूँ। तभी कोरिन चिल्लाते हुए उसके पास बढ़ते हुए कहता है, यह पहली बार नहीं है जब हम एक दूसरे से मिले हैं, तो इसलिए मैं इसे और भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। जहाँ पर प्रिंसेस उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन हमारा कोरिन उसकी सारी स्नेक्स को काटता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एट दी एंड वह हमारे कोरिन के पूरे शरीर को अपने स्नेक्स के साथ जकड़ लेती है और चारों तरफ से बंद कर देती है। तभी हमें कोरिन का हाथ दिखाया जाता है जो कि उन्हीं स्नेक्स के बीच से निकल रहा होता है और कोरिन कहता है, मुझे पता है कि तुम कोई ऐसी पर्सन नहीं हो कि मेरे कहने पर तुम सारी ही बातों को समझ जाओगी। जहाँ पर हमारे कोरिन ने उस मिडगार्ड और को भी पकड़ लिया होता है और वहाँ पर होने लगता है एक अलग सा ही खतरनाक सा रिएक्शन। तभी प्रिंसेस मरियम भी कहती है, तुम मुझे जाने दो नहीं तो एक कुत्ते की तरह मरोगे क्योंकि मैं इस स्पेल को नहीं रोकने वाली, यही मेरा भाग्य है। तभी कोरिन कहता है, क्या कहा फेथ, यह बोलना बंद करो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे उस बेकार के फेथ को चकनाचूर करने के लिए।